जी, इस वक्त इमरान खान की बहन अलीमा खान भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। जैसे ही इमरान खान की बहन अलीमा खान यहाँ पर पहुंची हैं तो यहाँ पे कारकुनान का जो जज्बा था और उन्हें देखकर जो वेलकम किया गया है वो बड़े अहम मनाजर थे। इमरान खान की बहन अलीमा खान भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त जो है वो रहनुमा यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा पीटीआई की सारी मरकजी क़यादत इस वक्त ऊपर स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस मुल्क से वफा करो, इस मिट्टी 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 से वफा करो, इस मुल्क से वफा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, जलसागाह के अंदर जी मौजूद हूं। पीछे आपको स्टेज नजर आ रहा है, स्टेज के ऊपर भी रहनुमा जो हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी तेज म्यूजिक चल रही है इमरान खान के और पार्टी तराने जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा दूर आए हैं और ये भी कोशिश है कि आपको जो जलसागाह के मनाजर हैं वो भी दिखाए जाएं ताकि आप जायजा ले सकें कि जलसे से एक रात पहले यहाँ पे क्या इंतजामात हैं। इस वक्त पीटीआई की बड़ी तादाद के अंदर जो मरकजी लीडरशिप है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। इतलात ये है कि कुछ देर के बाद अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उज़मा खान, नूरीन खान, वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। इस दफा आप देख लें स्टेज बहुत ये दूर से स्टेज आप देख रहे हैं, काफी दूर से, उसके बावजूद इतना बड़ा स्टेज जो है वो भी आपको नजर आ रहा होगा और इंतजामात जो हैं वो बड़े हैं। और आप जरा देखें, खड़े हो जाएं, आप जरा पीछे देखें मुझसे कितना दूर स्टेज है वो आपको नजर आ रहा होगा। पीछे की तरफ भी आप दिखाएं, आप जरा पीछे की तरफ भी दिखाएं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं। शायद खटक पीटीआई के एमएनए यहाँ पर पहुंचे थे, हमारी उनसे बात भी हुई है। उनका कहना था कि अगर होश के नाखून ना लिए गए, अगर होश के नाखून ना लिए गए, ये जलसा आगाज है उस तहरीक का, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का, तो फिर हमारा रुख अडियाला जेल की तरफ होगा। ये बड़ा ऐलान, बड़ा सरप्राइज यहाँ से आया है कि अब हमारा रुख अडियाला जेल की तरफ होने जा रहा है। अडियाला का घेराव करेंगे, अडियाला के बाहर जलसा करेंगे, अडियाला के बाहर धरना देंगे। तो ये रात आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे चांद रात है, लोग पुरजोश है, झूम रहे हैं। यानी कोई ऐसे नहीं है कि ये डायलॉग है, लोग झूम रहे हैं। और ये बड़े एक लंबे अरसे के बाद पीटीआई की जो आप कह लें कारकुन है, जो बड़ा बेताब था कि कोई मूवमेंट हो, कोई जलसा हो, तो एक लंबे अरसे के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। यही वजह है कि रात गए, ये रोड, पीछे रोड दिखाएं, ये रोड है क्योंकि हम जरा साइड पे आए हुए हैं। ये खारदार तारे जो लगी हुई हैं, इसके पीछे कारकुन झूम रहे हैं। स्टेज के ऊपर रहनुमा जो है वो मौजूद हैं। उधर लोग देखें अगर, क्योंकि हम दूर हैं, कैमरा शायद दिखा पा रहा हो, तो इतने लोग मौजूद हैं। जितनी मुख्तलिफ जमातों के इतने बड़े जलसे हो जाया करते हैं, इतने लोग किसी जमात के अंदर आ जाए ना, किसी जलसे के अंदर, वो कहते हैं बहुत बड़ा जलसा, क्योंकि वो जलसा ही 10 मरले के प्लॉट के अंदर करते हैं। बहरहाल जो यहाँ के ताज़ा तरीन मनाजर है, हमारी जो यहाँ पे रहनुमाओं से बात हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक और अहम तरीन चीज आज हमने यहाँ पे देखी है कि जो पीटीआई के शुहदा है, उन शुहदा को ट्रिब्यूट पेश किया गया है, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो जलसागाह से हम आपको बताते भी रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे। कुर्सियां कोई गिन सकता है तो गिने। राजा साहब ये जरा दिखाएं, अगर किसी ने गिननी है कुर्सियां तो अभी से गिन ले और अंदाजा कर ले कि कितनी हजार, कितनी कुर्सियां यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये सिर्फ सामने की साइड है, अभी आगे कुर्सियां लगी हुई हैं और ये कंटेनर के साथ खवातीन के लिए। और ये भी दिखा दे राजा साहब, वो जो बड़े तादाद में तंबू लगे हुए हैं, अगर किसी ने गिननी है तो वो अभी से अपनी जिम्मेदारी पर अगर गिन सकता है तो वो गिन ले। अहम बात यह है कि कंटेनर पर और स्टेज पर सिर्फ कैदी नंबर 804 की तस्वीर लगाई गई है और एजेंडा एक ही है, इमरान खान की रिहाई और हकीकी आजादी। तो हम तो नहीं गिन सकते इतनी बड़ी तादाद के अंदर कुर्सियां, जाहिर है हम गिनने के लिए आए भी नहीं है, हम यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए आए हैं और वो रिपोर्ट हम करते रहेंगे। सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम आगे थोड़ा जरा करीब जाते हैं ताकि आपको दिखा सके कि आगे कितने लोग मौजूद हैं। असल में यहाँ दूर आने का मकसद एक तो आपको सारी सूरत हाल दिखाना था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऊंची आवाज में अताउल्लाह के तराने चल रहे हैं, पीटीआई के तराने चल रहे हैं, तो वहां पे बात करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आप राजा साहब आगे से दिखाएं, आप जरा आगे से दिखाएंगे, आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरह से अंदाजा होगा कि यहाँ पे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या। और ये सबसे अहम चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था,
इसका आगे मजीद भी आप वीडियो के अंदर इसका पार्ट तफसील से भी देखेंगे, लेकिन ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आप देखें, जितने भी हमारे लेडीज जो है वो बाहर से आई है, तो उनका रिहाइश का बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ पे रहायश का कंटेनर से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो भी पेशावर के बाहर से आए हैं उनकी रहायश का भी बंदोबस्त हो चुका है। तो उनका वहाँ पे एकोमोडेशन है। कैंडी आप अभी जा ये आप मनाजर देख रहे हैं सामने, आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद की राह के तहरीक इंसाफ के शुहदा, ये शुहदा की को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो है लाहौर से आए हैं या सिंध से आए हैं या बलूचिस्तान से आए हैं, तो आगे जो है शाही क्लब है, वो भी शादी हॉल है। आप वहाँ पे जी, ये स्टेज से ऐलान हो रहा है, ये स्टेज से ऐलान हो रहा है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं वो हमारे जो है वो मेहमान हैं और वो जो है उनके लिए हमने रहायश का बंदोबस्त कर रखा है। तो ये मनाजर हम आपको साथ साथ बराह रास्त फिर ऐलान सुनिए। लेडीज हमारे बहनें जो है वो पहुंची है बाहर से, लाहौर से या पंजाब की कहीं, सिंध से, बलूचिस्तान से। तो ये 7 अलीना जो है यहाँ पे उनका एकोमोडेशन की सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ है। खवातीन के लिए भी अकोमोडेशन का बंदोबस्त है, ये स्टेज से ऐलान किया जा रहा है। यहाँ पे पहुंचे हैं पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। खवातीन की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है, खवातीन की भी यहाँ पे बड़ी तादाद जो है वो अभी से पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ खवातीन की भी बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो अभी से जो है वो पहुंच चुकी है। रात गए जो है यहाँ के जो मनाजर हैं वो आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना शाहीन हूँ जी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग हूँ और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं आज ही लाहौर से आई हूँ। यहाँ पर देखिए, जलसा जो है इसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी थी जेल के अंदर से, और इस जलसे का जो बुनियादी मकसद है वो इमरान खान साहब उन तमाम कुव्वतों को पैगाम देना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट जो मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चला रही है कि जैसे तहरीक इंसाफ कमजोर हो गई है या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है, कल आप इस पंडाल में देखेंगे कि जिन लोगों को जो पैगाम हमने देना है वो बगैर तकरीर की भी मिल जाएगा। वो जब इधर तादाद देखेंगे तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि 8 फरवरी को तो आप लोगों ने हमारा मैंडेट तो चोरी कर लिया, लेकिन आप पाकिस्तानी कौम को इमरान खान से नहीं काट सकते। अच्छा, शायद खटक साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो लाखों की तादाद में लोग होंगे वो इस्लामाबाद का रुख भी कर सकते हैं। क्या कोई सरप्राइज है, कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है कल? देखिए, वो तो इमरान खान साहब ने हमें मना किया है कि फिलहाल आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं करना, उनका जो पैगाम हमें मिला। लेकिन जब इमरान खान साहब जब कहेंगे, जिस दिन कहेंगे, अगले दिन कहेंगे, परसों कहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको पता है कि वो अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो जान नचावर करती है, और हमने साबित किया कि हाँ, हम अपनी जाने भी अपने लीडर के साथ दे सकते हैं। तो वो जो भी कॉल देंगे, इस्लामाबाद का कहेंगे इस्लामाबाद जाएंगे, डी चौक का कहेंगे डी चौक कहेंगे, जिधर का इमरान खान। कुर्सियां कितनी है, कम से कम कितनी तादाद में है, क्योंकि जगह कम भी पड़ सकती है जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया है। ये काम उस्मा बुखारी का है, वही बेहतर कर लेगी। अच्छा, हाँ, मतलब अब ये आप लोगों ने भी काउंट नहीं की? नहीं, वो कर लेंगी। वो आपको पता है कि उसको वैसे भी हमारे कुर्सियां गिनने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि मरियम नवाज इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसका कि जिनकी कुर्सियां गिन लो, तो ये उनका काम है। कल 4 बजे के बाद आप लोगों का कंटेनर ये सामने है मीडिया का, इधर से आप लोग दिखाएंगे, आप खुद ही फैसला कर लेना कि वो कितने हैं कितने नहीं है। अली भाई हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं पंजाब से कितने लोग आ रहे हैं? धमाधम मस्त कलंद होगा, पंजाब की आवाम क्या सरप्राइज देगी कल? पंजाब की आवाम कल इंशाल्लाह सरप्राइज देगी। कल पूरा लाहौर निकलेगा और लाहौर तैयार है, लाहौर पहुंच भी चुका है। हमारे हल्के की बात करूं, बहुत सारे लोग इधर पहुंच चुके हैं। कल सारा पंजाब काफिलों की शक्ल से निकलेगा और पाकिस्तान की तारीख का कल सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। और उन कुफ्तों को पैगाम है जिन्होंने इमरान खान साहब को कैद किया हुआ है, उनको पैगाम है कि ये पाकिस्तान का अवाम का समुंदर, अगर आपने इमरान खान को रिहा ना किया तो ये अडयाला जेल का रुख भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, पेशावर जलसागाह के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पर जो जोश है, जो जज्बा है, जलसे से पहले जलसा, और जो यहाँ पेशावर के लोगों के अंदर इश्क है, ये हम यहाँ पर देखकर हैरान रह गए हैं। वो कहते हैं
हम इमरान खान को पसंद नहीं करते, हम इमरान खान से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हम इमरान खान से इश्क करते हैं। यही वजह पीछे आप देखें, अभी से बड़ी तादाद ऊपर कंटेनर पर बड़ी तादाद, और सबसे अहम चीज ये देखें, हमारे शुहदा आइन और कानून की बालादस्ती की, जिद्दोजहद की राह के, तहरीके इंसाफ के शुहदा, हमारे शुहदा हमारा फख्र। 22 मई 2015 के शुहदा, इसके अलावा 25 मई 2023 के शुहदा, 8 दिसंबर 2014 के शुहदा, 9 मई 2023 के शुहदा, 26 नवंबर 2024 के शुहदा। तो ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इस जलसे के अंदर बाकायदा तौर पे ट्रिब्यूट पेश किया गया है पीटीआई के शुहदा का। आम तौर पे वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता। हम वर्कर्स की बात करते हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे पीटीआई के हों, लेकिन ये आज हम पहली दफा देख रहे हैं कि वर्कर्स को रिस्पेक्ट दी गई है, वर्कर को इज्जत दी गई है। इस मुल्क के अंदर रवाज नहीं है टिश्यू पेपर की तरह वर्करों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आप खुद देखें, जरा दिखाएं, ये नाम बहुत ज्यादा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मिर्जा तनवीर लाहौर, ये जरूरी नहीं कि केपी के क्यों, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मर्दान, वजीराबाद, जिले शाह, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, पेशावर, क्वेटा, कोहाट, पेशावर, पशीन, किला सैफुल्ला, शांगला, चार सदा, चमन, इस्लामाबाद के शुहदा, एबटाबाद के शुहदा, इमरान अब्बासी हरीपुर के, और मलिक सदर अली मर्दान से। तो ये तमाम शुहदा को रिस्पेक्ट दिया गया है। आमतौर पर ये एक यूनिक चीज थी, इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जलसा तो आप देखेंगे, हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस जलसे के अंदर जो सबसे मुझे अहम बात लगी कि वर्कर को रिस्पेक्ट दी जा रही है, आम आदमी को रिस्पेक्ट दी जा रही है, और यहाँ के जो मनाजर हैं वो तो जाहिर है हम देख के खुद हैरान हो रहे हैं बतौर सहाफी कि इतना पेशावर के अंदर जज्बा है, इतना जोश है।